अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम बुक नंबर 2 पार्ट 2 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 13 का फोर्थ लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हमने सीखना है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की कुछ फिज़िकल करैक्टरिस्टिक्स के बारे में और इसके बाद कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में सीखेंगे। तो इससे पहले हमने सीखा है कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं बाय डिफरेंट मेथड्स। तो आज हमने इसकी कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और कुछ जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में सीखना है। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में अगर देखा जाए तो सबसे पहले है स्मेल। ठीक है ना, स्मेल जो है इनको स्मेल किया जाए तो कैसे हैं। पहले जो 3 एलिफेटिक एसिड्स हैं जिनमें है फार्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और प्रोपानिक एसिड जो हैं ये कलरलेस लिक्विड हैं और पंजेंट स्मेल है, चुभन फील करती है नाक के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट C4 से लेके C6 तक ये कलरलेस ऑर्डरलेस लिक्विड हैं, लेकिन इनकी जो स्मेल है वो अनप्लेजेंट है। ये स्मेल की बात है। इसके बाद अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है जिनके अंदर कार्बन की एटम्स की तादाद कम है वो आपस में वो वाटर के अंदर सॉल्युबल हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन जो कार्बन एटम्स की तादाद बढ़ाएंगे, कार्बन एटम्स की तादाद बढ़ाने से कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, नॉन पोलैरिटी आएगी, जिसकी बिना पे वो वाटर के अंदर उनकी सॉल्युबिलिटी जो है कम होती जाएगी। तो बात याद रखनी है आपने कि लोअर मेंबर्ड कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर इजीली सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग between them, but the solubility of these carboxylic acids goes on decreasing by increasing the number of carbon atoms due to creation in non-polarity in that carboxylic acids। जो कार्बन एटम जो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स में बढ़ते जाएंगे तो उनके अंदर जो है नॉन पोलैरिटी आती जाएगी और वो जो है पोलर वाटर के अंदर जो है हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएंगे। तो ये आपके सामने जो मैंने एक डायग्राम जो है प्रिपेयर की हुई है, ये है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है हमारे पास वाटर। तो वाटर और कार्बोक्सिलिक एसिड के दरमियान ये जो डॉटेड बॉन्ड है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है। इसके बाद आगे जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो है बॉइलिंग पॉइंट। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का बेसिकली जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है। लेकिन अगर बात करें हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स को नॉन पोलर सॉल्वेंट में अगर ऐड कर दिया जाए, क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो पोलर सॉल्वेंट में तो हल हो जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बिना पे, लेकिन अगर कार्बोक्सिलिक एसिड्स को फॉर एग्जांपल बेंजीन, ईथर, क्लोरोफॉर्म वगैरह में ऐड कर दिया जाए तो उस वक्त क्या ये हल हो जाते हैं? उस वक्त ये नॉन पोलर सॉल्वेंट जिस तरह बेंजीन है, ईथर है, क्लोरोफॉर्म वगैरह में अगर इनको ऐड कर दिया जाए तो ये उनमें हल नहीं होते। फिर ये आपस में क्या करते हैं? फिर ये आपस में मॉलिक्यूल जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के आपस में ही इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना के डाइमर फॉर्म शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ठीक है। तो ये भी आ जाता है बाज़ औक़ात शॉर्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द डाइमर फॉर्म ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये है हमारे पास डाइमर फॉर्म ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये 2 मॉलिक्यूल हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, एक मॉलिक्यूल का OH इधर है और दूसरे मॉलिक्यूल का OH जो है इधर है। और यहाँ पे देखो ये एक जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है और एक हाइड्रोजन बॉन्ड ये बना हुआ है। और ये काम कब होता है? जब कार्बोक्सिलिक एसिड्स को आप किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट में हल कर देते हो। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बिना पे जो है ज़्यादा ही होता है। फॉर एग्जांपल देख सकते हो आप कि फार्मिक एसिड है तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 373 केल्विन। अगर इसको सेल्सियस में करें तो ये 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी बॉइलिंग पॉइंट भी आपने याद रखना है। एसिटिक एसिड का देखें बॉइलिंग पॉइंट है 118 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में है 391 केल्विन। और इसके बाद जो है प्रोपानिक एसिड को देखें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट है 141 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में है 124 केल्विन। इसके बाद अगर बात करें मेल्टिंग पॉइंट की तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का बेसिकली मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, लेकिन इंक्रीज होता है बाय इंक्रीजिंग दी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड्स का मॉलिक्यूलर साइज कार्बन एटम बढ़ने से बढ़ता है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता है। लेकिन देखा गया है कि इसके जो मेल्टिंग पॉइंट है कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, इवन नंबर वाले कार्बोक्सिलिक एसिड्स का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ऑड कार्बोक्सिलिक एसिड। जिनमें इवन नंबर कार्बन होंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा
और जिनमें ऑड होंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है ना। इसकी बेहतरीन एग्जांपल्स आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रही है। ये देखें हमारे पास है ना प्रोपानिक एसिड है, इसमें 3 कार्बन है, मतलब कि ऑड कार्बन है। तो इसका जो वो है ना मेल्टिंग पॉइंट वो है -22 डिग्री सेल्सियस, मेल्टिंग पॉइंट केल्विन में है 251। ठीक है। अगर आगे देखें ब्यूटोनिक एसिड, तो ब्यूटोनिक एसिड भी कह सकते हैं, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है -8 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में 267 केल्विन। इसके बाद देखो पेंटोनिक एसिड, तो इसमें का मेल्टिंग पॉइंट है -36 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में है 237 केल्विन। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि जितना माइनस का डिजिट बड़ा होता है उतना ही छोटा होता है। तो यहाँ पे सबसे जो ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है वो है -8 डिग्री सेल्सियस, और वैसे भी केल्विन में देख सकते हो 267 जो है सबसे ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि इवन कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट जो है ऑड कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड से ज़्यादा होता है। तो ये थी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है 3 तरह के रिएक्शन दे सकते हैं अगर देखा जाए तो। पहली जो टाइप है वो है कि ऐसे रिएक्शन जिनके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड का जो H हाइड्रोजन है वो इन्वॉल्व होता है। तो ऐसे रिएक्शन के अंदर जो है मोस्टली साल्ट बनते हैं। दूसरी टाइप है ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड का OH ग्रुप रिप्लेस होता है किसी दूसरे ग्रुप से। ठीक है। और तीसरी जो हमारे पास टाइप है ना वो ऐसी है कि जिसके अंदर पूरे का पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इन्वॉल्व होता है। ये 3 तरह की जो है ना रिएक्शन दे सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम बारी बारी जो है इनको स्टडी करते हैं। तो पहली जो टाइप है जिसके अंदर हाइड्रोजन एटम जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का इन्वॉल्व है वो हम कर लेते हैं, और बाकी 2 जो हैं वो अगली क्लास में करेंगे। तो साल्ट फार्मेशन का रिएक्शन देख सकते हैं। आम जिस तरह आम एसिड होते हैं उसी तरह ये भी एसिड जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके अपना H पॉजिटिव आयन जो है वाटर को डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एसिड है। तो रिएक्शन विद वाटर, तो ये है जी हमारे पास वाटर, और ये उसको H पॉजिटिव आयन दे के हाइड्रोनियम आयन बना सकता है। इसी तरह देखो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का आम एसिड्स की तरह जब भी किसी बेस के साथ रिएक्शन होगा तो साल्ट और वाटर बनेगा। इसके अलावा अगर कार्बोक्सिलिक एसिड्स का किसी कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन होता है तो साल्ट बनेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में जो है वाटर बनेगा। इसके बाद आम एसिड की तरह जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड का किसी एक्टिव मेटल मतलब सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन होगा तो उसके नतीजे में साल्ट बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज होगी। तो ये कुछ रिएक्शंस थे जो आज आपने सीखे कि जिसके अंदर जो है हमने वो वाली कैटेगरी पढ़ी कार्बोक्सिलिक एसिड्स की जिसके अंदर जो है हाइड्रोजन एटम जो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स का इन्वॉल्व है। तो ये थे हमारे पास रिएक्शंस। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर OH ग्रुप जो है रिप्लेस हो जाता है किसी दूसरे ग्रुप से।